नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आप अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका दोस्त, मैं आपका सलाहकार वास्तु और ज्योतिष के लिए वास्तु विजय। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार आपके कुंडली में सूर्य महाराज किस ग्रह के साथ बैठते हैं तो कैसा वो प्रभाव देते हैं। सूर्य आपके कुंडली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और सूर्य आपके कुंडली के फलों को बढ़ाने की या उनको जलाने की क्षमता रखते हैं। जहाँ पे सूर्य देवता की उपस्थिति हो जाए या जहाँ पर सूर्य देवता की 7th एस्पेक्ट पर जाए वहाँ पर तो इनका हायर इफेक्ट आता ही आता है। लेकिन सूर्य देवता आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आइए आज हम बात करेंगे सूर्य देवता आपके कुंडली में किस ग्रह के साथ बैठे हैं। अब सूर्य का ग्रहों के साथ युति का फल देखने के पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर होता है तो अस्त हो जाता है, क्योंकि सभी ग्रहों के अंशात्मक दूरियां अलग अलग बताई हैं महर्षि पराशर ने। महर्षि पराशर के अनुसार सूर्य के साथ चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो ग्रह हैं 6 ग्रह, ये अस्त होते हैं। राहु केतु अस्त नहीं होते हैं सूर्य से कभी भी। सूर्य से चंद्रमा जब 12 डिग्री के अंशात्मक डिफरेंस पे होता है तो अस्त हो जाता है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो डिग्री डिफरेंस है, अगर 12 डिग्री है तो चंद्रमा अस्त माना जाएगा, भले ही आपको वो कुंडली में अगले घर में दिखाई पड़ रहा हो या पिछले घर में दिखाई पड़ रहा हो। जब तक वो 12 से 13 डिग्री पे नहीं जाएगा तब तक सूर्य से चंद्रमा अस्त माना जाएगा, उदय नहीं माना जाएगा। मंगल जो होता है 17 डिग्री पर अस्त हो जाता है। अगर मंगल और सूर्य के बीच में अंशात्मक दूरियां 17 डिग्री या इससे कम है तो मंगल को अस्त माना जाएगा। ऐसे ही बुध है, बुध को 13 डिग्री पे अस्त माना जाता है। जब सूर्य और बुध के बीच में 13 डिग्री से अधिक की दूरी हो जाती है, 14, 15, 16 हो जाए, तब बुध को उदय माना जाता है, अदरवाइज अस्त ही रहेंगे। अगर गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति सूर्य से 11 डिग्री की अंशात्मक दूरी पर अस्त रहते। 11 से जब 12 होंगे तब बृहस्पति महाराज उदय होंगे। और शुक्रदेव सूर्य से 9 डिग्री पर अस्त होते हैं। अर्थात सबसे कम अगर डिग्री देखा जाए तो सूर्य देवता से शुक्र की मानी जाएगी। अर्थात शुक्र देवता जैसे 10 डिग्री पे जाएंगे वैसे ही उदय हो जाएंगे, और 9 डिग्री पे रहेंगे तो ये अस्त माने जाएंगे। और अगर शनि की बात की जाए तो शनि देवता के पास जो डिग्री है वो है 15 डिग्री। शनि देवता की जो सूर्य से अंशात्मक दूरी देखी जाती है वो है 15 अंश। अगर सूर्य और शनि के बीच में 15 अंश का अंशात्मक दूरियां हैं, डिफरेंस है, तो सूर्य देवता अस्त कर देते हैं शनि को। तो ये अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग अंशात्मक दूरियां महर्षि पराशर ने बताई है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरे आज की इस सीरीज को और अधिक समझने के लिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सुनते जाना है और समझते जाना है कि सूर्य देवता जिस ग्रह के साथ बैठ रहे हैं उसके साथ इनका संबंध कैसा है, और इनका संबंध जैसा होगा उसके अनुरूप आपको ये फल देंगे। ठीक है। आप सभी को मालूम है कि ग्रहों का ना 2 ग्रुप है, एक देवताओं का ग्रुप है, एक दानवों का ग्रुप है। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति ये देवता है। हालांकि बुध देवता और दानव ग्रुप में आते जाते रहते हैं, ये जिसके साथ होते हैं वैसा फल देते हैं। और राहु, केतु, शनि, शुक्र ये जो है दानव ग्रुप वाले हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो बुध महाराज की इधर भी दोस्ती है, उधर भी दोस्ती है। ज़्यादा दोस्ती बुध महाराज की, सबसे ज़्यादा इनकी दोस्ती सूर्य महाराज से। और सूर्य देव के अलावा अगर देखेंगे तो जो दानव ग्रुप में शनि, शुक्र, राहु, केतु है, इनकी दोस्ती उनसे अधिक है। तो आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की, तो सूर्य की दोस्ती बुध से बहुत ज़्यादा है। सूर्य बुध को सब मानते हैं, लेकिन बुध सूर्य को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पिता अपने बेटे को बहुत ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाता, लेकिन बेटा अपने पिता के बहुत क्लोज होता है, क्योंकि सूर्य देव पिता है और बुध राजकुमार है। सूर्य देव राजा है, बुध उनके पुत्र राजकुमार के रूप में माने जाते हैं। तो राजकुमार अपने पिता को
मानेगा ही, क्योंकि वो उसके पिता है, वही उसको राजा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन राजा अपने राजकुमार को एक लिमिट तक ही प्यार करता है, लिमिट तक ही उसको अपने क्लोज ले आता है, उसके बाद वहाँ पर ब्रेक मारता है, क्योंकि ज़्यादा लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ता है। इसलिए सूर्यदेव बुध महाराज को बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड नहीं मानते हैं, क्योंकि पिता पुत्र में दोस्ती भी नहीं होती है, पिता पुत्र में एक सम्मान होता है, एक सेम डिस्टेंस होती है। इसलिए आप समझ पाएंगे कि सूर्य और बुध जब साथ होते हैं तो बुध का तो पावर बढ़ जाता है, बुध अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं। लेकिन सूर्य जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बुध के साथ नहीं होते हैं, सूर्य बुध के साथ एक तरह से सम होते हैं, ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। तो जब हम बात करेंगे अभी प्लैनेट बाई प्लैनेट की, तो उसमें सूर्य और बुध का बुधादित्य भी आता है। जब सूर्य बुध के साथ होते हैं तो ये बन जाता है बुधादित्य राजयोग, और बुधादित्य राजयोग जब बनता है तो ये एक तरह का अच्छा राजयोग है। लेकिन आप देखेंगे तो 10 में से 6 कुंडलियों में आपको बुधादित्य राजयोग मिल जाता है। अब अगर 10 में से 6 मीन्स 60% लोगों की कुंडली में बुधादित्य राजयोग है, तो ऐसा क्यों आएगी, लोग इतने गरीब हैं, लोग इतने परेशान हैं, लोग इतने कष्ट में क्यों हैं? आपके मन में ये भी सवाल आएगा, क्योंकि राजा और राजकुमार साथ साथ, राजा सूर्य और राजकुमार बुध साथ में है, तो दिक्कत कहाँ पे है, क्यों लोग परेशान हैं? तो बुधादित्य राजयोग सबको अपना पूर्ण फल नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि बुध अगर किस राशि में बैठे हैं, बुध अगर अस्त हैं, बुध अगर कम्बस्ट हैं, सूर्य देवता के बहुत नजदीक हो गए, तो सूर्य देवता क्या करेंगे, बुध को जला देंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं कम्बस्चर। तो बुध महाराज अगर कम्बस्ट हो गए, बुध महाराज की डिग्री बहुत कमजोर है, सूर्य से 0 से 6 डिग्री में है या 28 से 30 डिग्री में है, तो भी सूर्य के साथ बुध महाराज उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। तो डिपेंड करता है कि बुध और सूर्य में दोनों का जो डिग्री का डिस्टेंस हो वो ठीक ठाक होना चाहिए। बुध और सूर्य में दोनों की जो डिग्री हो, दोनों अच्छे डिग्री पे होने चाहिए। बुध और सूर्य किस राशि पे बैठे हैं, वो राशियाँ भी इनके सपोर्टिंग होनी चाहिए। अब अगर राशि इनकी सपोर्टिंग नहीं हुई, या जहाँ पर ये बैठे हैं उस हाउस का डिस्पोजिटर, उस राशि का स्वामी कहीं गलत जगह बैठ गया है, 6, 8, 12 में बैठ गया है, या इसे हमने आपको बताया था नवतारा चक्र, नवतारा चक्र में अगर देख रहे हैं आपका बुधादित्य राजयोग देने वाली राशि का जो स्वामी है वो कहीं जाकर के ऐसे नक्षत्र में बैठ गया है जो 3rd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस के नक्षत्र में पड़ रही है, अर्थात निगेटिव नक्षत्रों में पड़ रहा है, तो भी आपका बुधादित्य राजयोग उस तरह से फल नहीं दे पाएगा। आप कह सकते हैं कि वो 100 रुपीज़ जहाँ मिलने थे वहाँ पर 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़ दे पाएगा आपका बुधादित्य राजयोग। आपको बुधादित्य राजयोग डिपेंड करता है कि आपका सूर्य और बुध कितनी अच्छी डिग्री पे है, कितनी अच्छी राशि पे है, किस भाव में है, कारक भाव में है, मारक भाव में है, और जिस राशि पे है उस राशि का डिस्पोजिटर कहाँ है। ये चीज़ें आपके बुधादित्य राजयोग का फल निर्धारित करती है। हालांकि बुधादित्य राजयोग इतना शानदार योग होता है कि अगर ये आपकी कुंडली में पूरी तरह से फल देने लगे तो आप ज्ञानी, शूरवीर, बुद्धि से इतने आप मजबूत होंगे कि आप बुद्धि दिमाग लगा करके हिमालय पर्वत को नीचे जमीन पे ला करके समतल कर देंगे। इतनी बुद्धि आपके अंदर रहेगी, आप किसी से डरेंगे नहीं, आप एकदम राजा के जैसे निर्भीक रहेंगे, और बुद्धि आपके अंदर चाणक्य के जैसी होगी कि आप एक चरवाहे को भी राजा बना सकते हैं, आप पत्रकार बन सकते हैं, आप उन चीज़ों में बहुत अच्छा कर सकते हैं जहाँ पर सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, जहाँ पर तर्क देनी है, जहाँ पर तर्कशास्त्र देना है। आप एक बहुत अच्छे प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, एक अधिकारी, आप एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव बन सकते हैं, आप एक विचारक बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे एक प्रबंधक बन सकते हैं, आप एक संपादक बन सकते हैं। आपकी लाइफ सूर्य अर्थात राजा, राजा क्या करता है, हर चीज़ को डिसिप्लिन में रखता है, और सूर्य वैसे भी रोज सुबह उठते हैं, रोज शाम को अस्त होते हैं। तो कभी आपने एक भी दिन ऐसा देखा जब सूर्य देवता उदय ना हुए हो या अस्त ना हुए हो?
या उन्होंने बोला आज मेरा छुट्टी लेने का मन है, आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, आज चंद्र देवता आप ही संभाल लो मेरा दिन वाला काम भी, ऐसा कभी आपने देखा क्या? नहीं ना। तो सूर्य अर्थात डिसिप्लिन, सूर्य अर्थात आपको जो चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है, चाहे मौसम जाड़ा गर्मी बारिश कैसा भी हो। तो जिस कुंडली में बुधादित्य राजयोग बढ़िया फल देता है, उस कुंडली का जातक बेहद अनुशासन प्रिय होता है और खुद भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है। आपका भाग्य बढ़ता है, आप ज्ञानी विज्ञानी विचारक पत्रकार इन सब चीज़ों में शोभा पाते हैं और सरकार से भी आपको सम्मान मिलता है। लोगों के बीच में आप एक ज्ञान के दीपक के रूप में जाने जाते हैं अगर आपका बुधादित्य राजयोग है, अर्थात सूर्य के साथ में बुध है। तो अब बात करते हैं सूर्य के साथ चंद्रमा, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी माना गया है। लेकिन जब राजा रानी मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? वो आपस में जाकर के रोमांस करेंगे, और जब रोमांस करेंगे उस दौरान क्या होगा? राजा अपने प्रजा का ख्याल नहीं रख पाएगा। इस वजह से क्या होता है कि अमावस्या बन जाती है। अमावस्या अर्थात अंधेरा, जिसको बोलते हैं अंधेर नगरी। जब अंधेर नगरी होगी तो जो नेगेटिव पावर होती है, नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। तो जिस इंसान की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा साथ साथ बैठे हैं, उनका जन्म अमावस्या या अमावस्या के एक दिन पहले या अमावस्या के एक दिन बाद का माना जाता है। इन जातकों के साथ एक समस्या होती है, ये जातक अपने मेहनत का पूरा फल नहीं पाते हैं। इनको भी अपनी मेहनत का 50% के आसपास ही फल मिलता है। इनकी माता से भी इनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। इनकी माता को इनकी वजह से कष्ट मिलता है और इनकी माता की वजह से इनको भी कष्ट मिलता है। अगर देखेंगे तो आपके अन्य भाई बहनों में आपको माता का प्यार कम मिलता है और आपकी माता से बनते भी कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीज अमावस्या को बोया हुआ है, जो आप अपनी माता के प्रति कहीं ना कहीं थोड़े से वैमनस्य वाली फीलिंग में आ जाते हैं, या आप किसी अन्य वजह से भी माता से दूर हो जाते हैं। ठीक है। हालांकि अमावस्या का जिनका जन्म होता है, जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा साथ साथ बैठे होते हैं, ऐसे लोग मेटल्स के जानकार होते हैं, अर्थात धातुओं की जानकारी इनकी अच्छी होती है, लोहे की जानकारी इनकी अच्छी होती है, पत्थरों के अच्छे जानकार होते हैं, वास्तु के इनकी अच्छी जानकारी होती है, वास्तु की जानकारी अच्छे हो सकते हैं। दैट मीन्स आप एक वास्तु के अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आपकी चंद्रमा और सूर्य की युति में है जन्म कुंडली, तो आप एज ए प्रोफेशनलिस्ट आप वास्तु को एज ए प्रोफेशन चॉइस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड यू विल डू बेटर इन द फील्ड ऑफ वास्तु। आप जो शिल्प कला होती है, मूर्ति कला होती है, उसमें आप लोग निपुण होते हैं। हालांकि आपको सूर्य और चंद्रमा साथ होने से, अमावस्या होने से आपको थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा हेल्थ का इशू रहता है, और मेंटली खास करके अमावस्या के आसपास जिनका जन्म होता है, उनका चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और चंद्रमा सूर्य के पास आकर के अस्त भी हो जाता है, तो वो मेंटली ये लोग बड़े परेशान होते हैं। मेंटली परेशान होने की वजह से क्या होता है? मानसिक अवसाद आपके अंदर आ जाता है। ये आने ही और इसकी आने की एक खास वजह है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन से हो जाता है, चक्षु सूर्य आ जाता है, सूर्य आपकी आत्मा के कारक है, चंद्रमा आपके मन के कारक है। तो जब आपका मन का कारक सूर्य के पास आकर के अस्त हो गया, तो आप मन से कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, जो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जल्दी आप लोगों की बातों को दिल पे ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप सोचने वाले बन जाते हैं, ओवर थिंकिंग एंजाइटी के शिकार होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपनी माता को चांदी का कोई सामान दान करें, चांदी का पायल बना कर दें या चांदी की ठोस गोली बनवा करके माता से गिफ्ट लें और अपने पास हमेशा रखें, जिससे आपका चंद्रमा मजबूत रहे। आपको डेली गंगा जल के कुछ बूंदें पीना चाहिए अपना दिनचर्या के रूप में। और आप क्या कर सकते हैं? आप मून लाइट में मून लाइट में शाम को मून वास करें। पूर्णिमा की रात में आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चावल, दूध, हल्दी को जल में मिला करके चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना चाहिए 2 बार में ओम सोम सोमाय नमः यह मंत्र पढ़ते हुए, और अपने माता का आशीर्वाद लेते रहें। पानी की बर्बादी ना करें,
इससे आपका जो चंद्रमा है, अमावस्या का जो असर है वो कम होगा और आपकी माता से भी आपके संबंध अच्छे होंगे और मानसिक रूप से भी आप बेहतर महसूस अपने आप को कर पाएंगे। तो सूर्य और चंद्रमा जब साथ होंगे, सूर्य अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, डिसिप्लिन, राजा, शासन और सत्ता, सरकार, ठीक है। तो जब आप अमावस्या के आसपास आपका जन्म होता है तो कहीं ना कहीं आपको सरकार से दिक्कत होने की संभावना रहती है। आपको सरकारी अधिकारियों से नहीं उलझना चाहिए, किसी सरकारी अधिकारी से आपको फालतू के पंगे नहीं लेने चाहिए। अगर आपने पंगा लिया तो आपके लिए समस्या होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए अमावस्या या सूर्य चंद्रमा के साथ जन्मे हुए लोग सरकारी अधिकारियों से, सरकार से पंगा लेने से बचे। अब बात करते हैं सूर्य और मंगल अर्थात राजा और सेनापति, जब ये साथ हो तब क्या होता है। देखिए, सूर्य ऊर्जा का सबसे ज़्यादा कारक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी सूर्य के पास होती है। और सूर्य जो होते हैं ये ग्रहों को जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाता है ना, तो उनको ये अस्त कर देते हैं। और जब ग्रह अस्त हो जाता है तो वो ग्रह कहीं ना कहीं अपना फल नहीं दे पाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये प्रधानमंत्री के बगल में अगर कोई मुख्यमंत्री होगा या एक मुख्यमंत्री के बगल में कोई डीएम खड़ा होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खड़ा होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी पावर्स रखता तो जरूर अपने पास, लेकिन सीएम के सामने वो क्या बोलेगा। मोदी जी आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर है। मोदी जी के सामने अगर कोई सीएम खड़ा हो, कोई आईएएस खड़ा हो, कोई कमिश्नर खड़ा हो, तो इतनी पावर जहाँ पे खड़ी हो, मोदी जी के सामने क्या है, बौना है ना, छोटा है। मोदी जी के सामने वो क्या बोले। ऐसे ही सूर्य के सामने अन्य ग्रहों की स्थिति हो जाती है। हालांकि कोई भी ग्रह अपना प्रभाव खत्म नहीं करता, अपना प्रभाव छोड़ता नहीं है, ठीक है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह है, ठीक है, तो वो ग्रह अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है, बस अस्त हो जाता है अगर वो बहुत क्लोज कंजंक्ट है तो। अच्छा, सूर्य के साथ जब चंद्रमा होता है तो ये एक तरह का अमावस्या जो दोष बन रहा है, ये आपका पितृ दोष भी दिखाता है। तो आपको अब पितृ दोष का भी इलाज करना चाहिए। हर अमावस्या पे गंगा स्नान करना चाहिए या हर पूर्णिमा पर अपने घर में सत्यनारायण स्वामी की कथा करवाते रहना चाहिए। ये भी सूर्य और चंद्रमा के योग का एक फल कह सकते हैं। सकारात्मक है या नकारात्मक है वो तो आपके जीवन पर आप खुद देख करके जान सकते हैं। अब अगर सूर्य और मंगल एक साथ हैं तो राजा और सेनापति साथ आ गए। इट मीन जिस भाव में बैठ गए आपकी कुंडली में, उस भाव में अब आप बिल्कुल निडर हो जाएंगे। आग में आपको कूदना होगा तो आप आग में कूदने से नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि राजा सेनापति दोनों ही फायर, दोनों ही हॉट प्लैनेट और दोनों ही खास दोस्त। तो देखा जाए तो ये ज्वाइंट जो कंजक्शन है ये अच्छा है, आपको एनर्जी देता है, आपको बहादुर बनाता है, आपको निर्भीक बनाता है, आपको आर्मी, सेना, पुलिस, सरकारी नौकरी में भेजता है। लेकिन आप फालतू के झगड़े, आपको मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। आप झगड़ा करने के लिए तुरंत तैयार रहेंगे, मारपीट करने के लिए आप तुरंत तैयार हो जाते हैं, हॉट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, गर्म दिमाग के आदमी होते हैं। तो सूर्य और मंगल साथ रहेगा तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। आप मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं, परिश्रमी बनेंगे, बहादुर बनेंगे, योद्धा बनेंगे, निडर बनेंगे। पर अगर यही मंगल आपके सूर्य के साथ में केंद्र के पहले चौथे घर में हो, सातवें घर में हो, आठवें घर में हो, ठीक है, तो ये परेशानी आपकी फैमिली लाइफ में बढ़ा देता है। क्योंकि मंगल प्लस सन, दो अग्नि के, फायर के प्लैनेट अगर आपके लगन में बैठ गए तो आपका जीवन डिस्टर्ब करेंगे, आपको हमेशा झगड़ालू बनाएंगे। चौथे घर में गए तो आपका घरेलू जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, माता के साथ संबंध है, वो खराब कराएंगे। सातवें घर में बैठ गए तो अपनी वाइफ के साथ आपके संबंध खराब होंगे। 8th हाउस में अगर यही बैठ गए तो ये आपके इन लॉज के साथ संबंध अच्छे नहीं रखने देंगे। तो सूर्य और मंगल अगर आपकी कुंडली में साथ बैठ जाए तो इनके कुछ तो अच्छे फायदे हैं, लेकिन अगर 1, 4, 7, 8 भाव में बैठ गए हैं तो ये आपकी फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए थोड़ा सा जहाँ पर फायदा है वहीं पर थोड़ा सा नुकसान भी इस योग में मिल जाता है। अब अगर आपके सूर्य बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति के साथ तो क्या होगा? ये एक बेहतरीन राजयोग है। हालांकि पंच महापुरुष राजयोग में इसका कोई नाम नहीं आता
या बुधादित्य राग योग के जैसे। लेकिन जब सूर्य राजा मत और मंत्री बृहस्पति, राजा और मंत्री जहाँ पर साथ साथ जाए, इसका मतलब है अब कुछ खास होने वाला है, कुछ खास करने के लिए ये कुंडली बनाई गई है। तो जब सूर्य देवता अपना राजसी तत्व और बृहस्पति अपना ज्ञान लेकर के आपकी कुंडली में आ गए, तो अब आप एक शानदार जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए। बृहस्पति और सूर्य आपकी कुंडली में साथ बैठकर आपको सम्मान दिलाएंगे। सम्मान किससे दिलाएंगे? सम्मान मिलेगा आपको शासन से, सत्ता से, सरकार से, सरकारी अधिकारियों से, और आप खुद एक अधिकारी, नेता, मंत्री बन सकते हैं। ज्ञान विज्ञान की आप एक खजाना बन जाएंगे, ज्ञान विज्ञान के आप खान बन जाएंगे। सम्मान, भाग्य सब और पैसा, यश, सब कुछ आपको मिलने वाला है आपकी कुंडली में अगर सूर्य और बृहस्पति साथ बैठे हैं, और खास करके किसी केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठे हैं। हाँ, केंद्र में अगर देखेंगे तो चौथा और सातवां जो केंद्र है, वहां पर सूर्य देवता के साथ बृहस्पति थोड़ा सा कम फल देगी, लेकिन वहां पर फिर भी वहां पे आपको फल मिलेंगे। और यही अगर पहले 10वें, 5वें, 9वें घर में बैठ जाए, फिर तो कहना है क्या है, फिर तो बल्ले बल्ले। अब अगर यही सूर्य के साथ में शुक्र देव आकर के बैठ जाए, तब क्या होगा? तो सूर्य अर्थात राजा और शुक्र अर्थात राजा के राज्य में नाचने वाली एक डांसर, तो इंसान को क्या बनाएंगे? इंसान को कामुक बनाएंगे, भोगी बनाएंगे, विलासी बनाएंगे। इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऑलवेज इंसान की माइंड में सेक्स और रोमांस चलता रहेगा, ये नेचर बनाएंगे सूर्य और शुक्र साथ बैठ जाए तो। हालांकि यहाँ पर भी आपको धन मिलता है, पैसा आप कमाते हैं, पैसा आप खास करके महिलाओं वाले काम में महिलाओं के थ्रू कमाते हैं। और अगर कोई सरकारी जॉब करने वाली महिला आपके संपर्क में है, वो आपके लिए खास करके बेहद फायदेमंद हो जाती है। या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल जो लेडीज होती हैं, उनकी जो कृपा है वो आपको मिलती है। सूर्य के साथ जब शुक्र बैठते हैं तो आपको आंखों की बीमारी भी देते हैं, तो आई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सूर्य के साथ जब शुक्र बैठते हैं तो इंसान कई बार बेइतले फालतू की बातें आपको करते हुए मिलेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा फालतू की बातें करते हुए दिखते हैं, कहीं न कहीं उनकी कुंडली में सूर्य और शुक्र साथ साथ बैठते हैं। आपके लिए एक उपाय है कि आप कांसे की कटोरी में लाल गेरू जो आती है उसको भर करके 43 दिनों तक पानी में डालिए। ये आप एक उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको सूर्य और शुक्र के साइड इफेक्ट जो निगेटिव मिल रहे होते हैं, जो आप ओवर रोमांटिक हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहे हैं, या अफेयर की तरफ, रोमांस की तरफ, सेक्स की तरफ आपका जो इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आंखों की जो समस्या आ रही है, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप 43 डेज तक ये उपाय कर लें तो। वही अगर सूर्य के साथ शनि बैठ जाए तो ये एक तरह का अंधक दोष होता है, ये एक निगेटिव योग बन जाता है। और जिस जातक की कुंडली में सूर्य और शनि आपको साथ बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे, वहाँ पर आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि शनि, राहु, केतु ये सूर्य से डरते नहीं हैं, ये सूर्य से अस्त नहीं होते, उल्टा शनि, राहु, केतु से सूर्य को दिक्कत होती है। तो शनि और राहु, केतु में हम अब शनि की बात कर रहे हैं, जिस कुंडली में शनि और सूर्य साथ बैठे होंगे और क्लोज कंजंक्ट होंगे, 8 से 10 डिग्री के अंदर इनका कंजंक्शन होगा, वहाँ पर जातक को पिता का सुख नहीं मिलेगा, या पिता को बच्चे की सफलता देखने का सुख नहीं मिलेगा। जब पिता रहता है, जब तक जीवित, तब तक बच्चे की सफलता नहीं मिलती है। या ऐसा कह सकते हैं, बच्चा जब पिता के पास रहता है तो बच्चे को सफलता नहीं मिलती है, जब बच्चा पिता से दूर कहीं चला जाता है तब बच्चे को सफलता मिलती है। या जब पिता नहीं रहते, किसी वजह से उनकी डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, तब बच्चे को सफलता मिलती है। शनि और सूर्य के साथ होने का ये एक बहुत बड़ा निगेटिव फल है कि पिता को अपने बच्चे की सफलता देखने को नहीं मिलती है। आपकी सूर्य और शनि साथ हो गए तो हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, सर में सरदर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। ये सारी समस्याएं भी आपको सूर्य और शनि का जब कंजंक्शन हो जाता है तो देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको शनि के उपाय करने चाहिए। शनि के उपाय क्या करने चाहिए, उसके हमारे पास डिटेल सीरीज है, डिटेल वीडियोज हमने बना रखे हैं, उन पे आप जानेंगे, उन पे आप जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बट इन शॉर्ट,
शनि को उपाय करने के लिए आपको हनुमान जी की सेवा करते रहें। इससे आपका शनि, इससे आपके हनुमान जी, इससे आपका राहु केतु सभी बैलेंस रहेंगे। हनुमान जी की शरण में रहें, अपना जीवन सुधार के रखें। वही अगर शनि और सूर्य साथ हैं तो आप एक जज बन सकते हैं। शनि अर्थात न्यायकर्ता, सूर्य अर्थात सरकार, तो आप सरकारी जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, न्याय विभाग से जुड़ करके, कोर्ट कचहरी से जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं। आप इन चीज़ों में भी अपना भाग आजमा सकते हैं और किसी सरकारी डिपार्टमेंट में बिजनेस, सरकारी डिपार्टमेंट में आप जॉब भी कर सकते हैं। आपको सूर्य और शनि का जो कंजंक्शन है, क्योंकि सूर्य अर्थात सरकार, सूर्य जिस ग्रह के साथ बैठ रहा है उस संबंधित चीज़ों में आप सरकारी नौकरी या सरकारी बिजनेस कर सकते हैं। अब अगर आपका सूर्य राहु के साथ बैठा है तो ये भी एक तरह का दोष है, ये पितृदोष बनाता है। सूर्य शनि के साथ है तो भी आपको कहीं ना कहीं पितृदोष है। अब सूर्य जब राहु के साथ होगा तो राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, सूर्य राहु को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो राहु सूर्य को जब ग्रहण लगाएगा तो जिस जातक की कुंडली में खास करके फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में सूर्य और राहु साथ बैठ गए, उस जातक को अपने हार्ट के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। आपको हार्ट अटैक आने का चांस सबसे ज़्यादा है। अगर आपके लगन में सूर्य राहु बैठ गए हैं या राहु बैठ गया है तो आपको माइग्रेन की समस्या आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सूर्य और राहु साथ बैठे तो आपको अपने सूर्य को मजबूत करना चाहिए, राहु के दान देने चाहिए, जिससे राहु आपके सूर्य को डिस्टर्ब ना करे, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ना हो, आपका आंखों से संबंधित कोई समस्या आपको ना आए, प्लस सरकार से जुड़ी हुई कोई पेनल्टी, कोई प्रॉब्लम, कोई आपके ऊपर आपत्ति ना आने पाए। सूर्य और राहु अर्थात सूर्य जो है राहु से पीड़ित हो रहा है तो सरकार आपको परेशान कर सकती है। इसलिए सूर्य और राहु साथ हो तो आपको गेहूं, सूर्य और राहु साथ हो तो जौ लीजिए, जौ को दूध में भिगोइए और उसको आप पक्षियों को चुनने के लिए डाल दीजिए, ठीक है। इससे आपका राहु शांत होगा। ऐसे ही आपका सूर्य अगर केतु के साथ है तो केतु लाइक मंगल, मीन्स दोनों फायरी प्लैनेट साथ हो गए फिर से, तो आपके उस पर्टिकुलर भाव में, उस पर्टिकुलर राशि से जुड़े अंग में या उस भाव से जुड़े हुए अंग में और उस भाव से जुड़े हुए रिश्तेदारी में चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। पूरा आपको चोट चपेट एक्सीडेंट, ब्लड संबंधित समस्याएं होने के चांसेस होते हैं और फिर से आपको सरकार से जुड़ी हुई कोई समस्या, पेनाल्टी, आपत्ति, विपत्ति आपके ऊपर आ सकती है। इस तरह से सूर्य किस ग्रह के साथ बैठा है उस कंजंक्शन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन के आने वाले कष्टों को कम कर सकते हैं। तो ये था मेरा सूर्य के साथ प्लैनेट्स का कंजंक्शन। ऐसे ही आने वाले टाइम में हम अन्य प्लैनेट्स के साथ बनाएंगे। तो तब तक स्टे ट्यून, स्टे विद अस, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लाइकिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।